मैं इस्लाम खान दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। हमारे सामने मौजूद हैं 3 ऐसे खिलाड़ी जो पानी के अंदर नाव में रेस लगाने में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आओ इनसे बात करते हैं। वो रेस के खिलाड़ी हैं। ये थाईलैंड में अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ जिसमें 32 देशों ने भाग लिया। उन 32 देशों में से 31 देशों को मात देते हुए भारत का नाम इन्होंने रोशन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। छाया गौरव जी ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद हैं। इनको अपने कार्यालय पर बुलाकर इन तीनों का सम्मान किया है। जो अपने देश का नाम रोशन किया है, झंडा ऊंचा किया है, तिरंगा, इनके बारे में क्या बोलना चाहिए? बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि मैं एक सीढ़ी बन पाई। क्योंकि देखिए, जब ऊंचाई पे व्यक्ति जाता है ना सक्सेस की तरफ, उसे एक सीढ़ी भी मैटर करती है। परमात्मा ने मुझे वो अवसर दिया, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ ये लोग और आगे जाएं और देश का नाम बहुत ऊँचा करें और गवर्नमेंट भी इनकी प्रतिभा को जानकर इन्हें कहीं ना कहीं सेटल करे, सरकारी नौकरी में करे, कहीं भी करे। मेरा उद्देश्य अब इन लोगों को सेटल करना है क्योंकि इनके परिवार की भी जिम्मेदारी बहुत है। ये विषम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का फर्ज बनता है उनके लिए कुछ सोचने का। अभी इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, केजरीवाल जी से मिलना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और केजरीवाल जी तो मैं जानती हूँ, कल भी एक बच्चे से मिले जिसको आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। एक बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, उनका अरेंज कराया गया 10 करोड़ का। फिर कंपनी से रिक्वेस्ट की गई तो 7.5 करोड़ कंपनी ने रिबेट किया। सर, हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के बेटे हैं, सर्वप्रथम जाके उस बच्चे से मिले। ये उनकी काइंडनेस ही है, ये उनका अभी उनके संज्ञान में नहीं आया होगा, उन तक पहुंचा भी नहीं होगा। अब हम वहाँ भी माध्यम बनेंगे कि हम ये सारी परिस्थिति सर के सामने रखें और सर ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है, मदद के लिए आगे आएंगे। आपके वार्ड से हैं ये तीनों लोग जी, तो आपका वार्ड तो देश के अंदर बहुत ऊंचे पैमाने पे पहुंचता है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। थोड़ा सा परमात्मा मेरे पे मेहरबान है, पहले जिताया, उसके बाद ब्रह्मपुरी के दोनों स्कूल दिल्ली में बेस्ट स्कूल भी आए हैं। 2nd नंबर पे स्कूल है हमारा और जो हमारी प्रधानाचार्य है वो दिल्ली में बेस्ट पे आई हैं। हमारे बच्चों ने भी टॉप किया, स्कॉलरशिप लिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपने देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर देना चाहिए? शिक्षा पे, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री शिक्षा क्रांति लाए हैं दिल्ली में, वो मुझे लगता है पूरे देश में लानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो, देखिए, मैं अभी भी कुछ देर पहले कह रही थी, गुदड़ी की लाल होती है। हमारी बहुत गरीब तबका है, बहुत मतलब मध्यम वर्गीय, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इतनी प्रतिभा है उनके पास कि उनको खोजने की ज़रूरत है। हम लोग उनको थोड़ा सा भी अगर एफर्ट कर देंगे, उन्हें हाथ दे देंगे अपना, तो वो हमारे देश का नाम इतना रोशन करेंगे। सिर्फ शिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें बेसिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती। और केजरीवाल जी, मेरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। आज मुझे प्राउड होता है कि दिल्ली की शिक्षा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। वहाँ अमेरिका की राष्ट्रपति जब आके देख रही हैं तो इट मीन्स शिक्षा क्रांति हुई है दिल्ली में। और अब प्राथमिक विद्यालयों का नंबर है जो MCD में हम लोगों को जीते हुए भी 7-8 महीने हुए हैं। अब बहुत जल्दी जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति आई है वो हमारे दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में भी आने वाली है। नहीं, शिक्षा पे काम करने की बात की जाए तो जो बच्चे ज़्यादा गरीब हैं, अति गरीब हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं जी उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है जी, नहीं, उसके उनको भी हम उसके लोग, लिए क्या आपको एक SMC होता है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के स्कूलों में ना एक हम लोगों ने डिपार्टमेंट बनाया है जहाँ हमारी टीचर्स झुग्गियों में जाती है। जहाँ 8 साल का बच्चा, 10 साल का है, 12 साल का है, उन्हें ढूंढ के लाया जाता है। उनके लिए एक अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। उस क्लासेस में उन्हें तैयार किया जाता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस से कंपेयर करें और उतना प्रारंभिक उनका जो बेस है वो इतना हम मजबूत कर दें कि वो जाके फिर 9th में एडमिशन ले लें। ये चल रहा है ऑलरेडी हमारे स्कूल। अच्छा, अति गरीब के बारे में दूसरी बात यह है कि ज़्यादा गरीब लोग जो होते हैं उनके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। कम से कम 70-80% की कमी होती है, मगर जब दाखिले के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों के दाखिले नहीं हो पाते। इसके लिए क्या हमारी दिल्ली में शिक्षा क्रांति ऐसी है कि हमें ना तो किसी भी TC की आवश्यकता होती है। जो भी बच्चे हम तक आए, क्योंकि मेरे को
संज्ञान में आया। जब इस तरह की हर्डल्स आती हैं तो वहाँ हम लोगों ने अपनी नीतियाँ बनाई हुई है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हर स्कूल में, किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है वो दिल्ली सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर मिलें, अन्यथा अपने अपने पार्षदों से भी मिलेंगे तो वो पूरी कोशिश करते हैं उनके एडमिशन की। देखिए अभी सितंबर लास्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर आने वाला है, आज तक हम एडमिशन करा रहे हैं। और हमारे पास बेसिक क्या था कि जो गाँव से बच्चे आए बीच में शिक्षा छोड़ के, उनकी भी एडमिशन हमने कराए। मिड ऑफ द सेशन एडमिशन बहुत टिपिकल होता है, बट हमारी शिक्षा विभाग ने ऐसी नीतियाँ बनाई है कि हम मिड ऑफ द सेशन में उनका एडमिशन कराएंगे। इतना सक्षम बनाया कि आज वो देश के लिए मेडल लाने में कामयाब है। इससे देश के साथ साथ हमारे क्षेत्र के और युवाओं को भी एक ऊर्जा मिलती है कि वो भी जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। देखो हर तरीके से लैक ऑफ मनी, मतलब हर तरीके से इनमें कमी होने के बावजूद भी इनकी इच्छा शक्ति बहुत ग्रेट थी कि नहीं हमारे को ये काम करना है। और इन्होंने प्रूव कर दिखाया है कि बहुत बड़ी मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी में जाकर या बहुत बड़े ट्रेनर से आप जो है कोचिंग लेकर बहुत बड़े नाम वालों से, मतलब हमारे मन में एक हमेशा एक भाव रहता है ना कि अगर हमारे को कोचिंग करनी है ना तो हम पहले आजकल सर्च मारते हैं कि यार सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, वहाँ से हम कोचिंग मिलेंगे। तो आदमी का साइकोलॉजिकल वो ऐसा हो गया है कि बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे तो हम जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, आप बड़े इंस्टीट्यूट में करो या ना करो ये मैटर नहीं करता, आपकी विल पावर कितनी है क्या है और आप कितने डेडिकेशन के साथ अपने काम को कर सकते हैं, मैटर ये चीज़ करती है। तो इन्होंने प्रूव कर दिखाई और ये बड़ी खुशी है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में शानदार एकेडमी हमारे कोच साहब रन कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि 300-400 मेडल्स अभी तक बच्चे ला चुके हैं। तो ये सिर्फ इन लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार आप जो है हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के बच्चों को तैयार करें। जानना चाहेंगे भैया जी कितने डिपार्टमेंट से जी, आपने देश का नाम रोशन किया, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन सहारों की ज़रूरत पड़ी? मलेरिया से कोई बहुत परेशानियाँ हुई हैं, इसके लिए हम यहाँ पे हमारा सोने में हमारे स्पोर्ट क्लब है यहाँ वजीराबाद के पास, वहाँ से हम डेली प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। उसके बाद पहले हम जो हमारा इवेंट था अप्रैल में मोतिहारी में नेशनल इवेंट था, वहाँ पर हमने नेशनल इवेंट का पार्टिसिपेट किया और हमारे वहाँ पे 2 सिल्वर मेडल आए 500 मीटर और 200 मीटर। उसके बाद वहाँ पे नेशनल इवेंट के साथ साथ वहाँ पे ट्रायल भी था इंटरनेशनल के लिए, फिर वहाँ हमारे ट्रायल में हम सिलेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद हमारा इवेंट था 7 अगस्त से 14 अगस्त तक। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों ही हमने मेडल जीते वहाँ पे। बस हाँ ये है कि आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर थी, सारे खिलाड़ियों की कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसको पूरी सपोर्ट कर किसी के लिए, जैसे छाया मैडम ने किसी न किसी को कोई ना कोई माध्यम मिल गया। तो ये कितने समय से ये आप मेहनत कर रहे थे? ये सर कभी हमें 1.5-2 साल हो गए इसी में प्रैक्टिस करते हुए। बस ये ऊपर वालों का और अपनी देश की जनता का मतलब कि सबका प्यार रहा है जो हम मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत पाए हैं। इसके लिए हम मतलब कि अपने भारतवासियों को सबका धन्यवाद करते हैं। और खासकर मतलब कि जैसे जो माध्यम होता है इस तरह से हर जने के लिए कोई माध्यम बना, करना के लिए शायद मैडम बनी। मैंने अपने दोस्तों से ये मतलब भाई उधार देता हूँ आपके दे देंगे। तो ये भी है कि सबके हमारे जितने भी हम दिल्ली के थे वो सब मतलब कि सबके लिए कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो गया किसी भी तरीके से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम वहाँ पहुँच पाए। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बस जो भी है कि ऐसे सपोर्ट किया जाए गेम को, खिलाड़ियों का भी सपोर्ट करें। नाम जानना चाहेंगे जी? मेरा नाम बच्ची सोमानिया है। क्या जी? ये हमारे गेम्स हैं। जानना चाहेंगे जी कि आपने जो अपने प्रैक्टिस की, यहाँ पे जो मेहनत की, इसमें कितना खर्चा आया आपको? जी ये तो हमारे क्लब ने हमारे लिए फ्री कर रखा है, प्रैक्टिस फ्री कर रखा है। यानी मेहनत की ज़रूरत है। जी मेहनत और जज्बे की जरूरत थी वो परमात्मा ने दे रखी है। कितने साल से मेहनत कर रहे थे आप? जी 1.5-2 साल प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद आपको कितनी कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ तो सर सबके जीवन में है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ ना हो। तो आप उन कठिनाइयों को पार करते हुए और शिखर पर पहुँच गए। ये तो सब आप लोगों का प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है और हमारे कोच साहब का सहयोग और मेहनत है उनकी। नाम जान रहे हैं? विनय कुमार घोष, जयपुरा दिल्ली में रहता हूँ।
तो आपने जो देश के लिए काम किया, देश के अपने तिरंगे को ऊंचा किया, इसके लिए आपको कितने समय से मेहनत करनी पड़ी और आपकी सोच क्या थी जो आपने इतना बढ़िया काम किया है? बस हम पैरा खिलाड़ी हैं और भगवान ने हमें ऑटोमेटिक हमें अंदर ये एक आया कि हम इंडिया के लिए कुछ काम करें, अपने देश के लिए खेलें। तभी मैं पहले शूटिंग में था, शूटिंग में मैंने नेशनल में भी मेडल है। उसके बाद में फिर मैं वाटर स्पोर्ट्स में आया हूँ। वाटर स्पोर्ट में जब यहाँ से हम गए थे तो एक ही चीज़ थी दिमाग में, अपने देश का झंडा ऊंचा करना है। अपने देश का ऊंचा झंडा करने के लिए हम यहाँ से नेशनल में हमने 2 मेडल जीते। उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल के लिए, थाईलैंड के लिए। तो कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई, लेकिन जब तक हमारे देश में अच्छे इंसान छाया मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, छाया मैम ने राजकुमार आनंद जी के द्वारा, क्या कमिश्नर जी के द्वारा मेरा जो है जाने का आने का मेरा कहीं तक बजट नहीं था, बट इन सब के द्वारा जो है मैम के द्वारा एक जरिया बनी मैम कि मुझे उस लाइक मतलब मुझे आने जाने का फ्लाइट का किराया वगैरह ये सब मेरा अरेंज किया। लेकिन मैंने भी यहाँ से सोच के कहा था अपने देश का झंडा ऊंचा करना है, देश के लिए खेलने का गर्व मुझे हासिल हुआ है, मेरी टीम को हासिल हुआ है। तो 140 करोड़ जनता में से अगर भगवान ने हमें चुना है 140 करोड़ जनता में से देश के लिए खेलने के लिए, तो वो चीज़ें मैं सोचा था कि अब हमें चुना है तो देश का झंडा ऊंचा करके ही आना है, और हमने वही किया है। हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें ये ओलंपिक के बराबर का गेम है, 32 से 35 देश आए हुए थे, उन सब के साथ लड़ते लड़ते हमने पहले ब्रॉन्ज जीता, फिर गोल्ड सिल्वर, मीन्स हमने गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर तीनों ही मेडल लेकर आए हैं। ये सब आप सबका आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा है, और आगे भी हम इतनी अपनी ओलंपिक तक जाएंगे और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं सरकार से उम्मीद चाहता हूँ, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के बंदे हैं और डेली मतलब हमें अपना परिवार भी देखना होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी जॉब करते हैं। बस सरकार से, गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जैसे खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली जो हम देश के लिए आगे भी खेलना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करें। अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम कह रहा हूँ कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो। नहीं, आपने जो रिक्वेस्ट वाली बात की है ना, वो मेरे समझ से बाहर है। वो क्यों? अब तो सरकार को खुद चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करें, खुद बुलाए वो। जी, बस तो जो आपने काम किया है वो एक बहुत बड़ा काम है देश के लिए, देश का नाम रोशन करना, देश का झंडा ऊंचा करना। इसके लिए तो सरकार की खुद जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको बुलाए। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि ये तो केजरीवाल सर के पास अभी तक इन्फॉर्मेशन गई नहीं होगी, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है। नहीं, इसमें केजरीवाल जी की ही जिम्मेदारी नहीं, इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है और राज्य की भी। मुझे पता है हमारे लिए सपोर्ट मिलेगा। भाई, मेरे सोच से आपको अपनी मेहनत करनी थी, आपने मेहनत का काम किया और आपने देश का झंडा ऊंचा करके दिखा दिया। अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, देश की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको खुद बुलाएं और आपको अच्छी नौकरी दें या आपको खर्चा दें कि आप वो हमारे खर्चे पे आप अपना परिवार पालिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपना नाम रोशन करने के लिए इसकी वहाँ पहुँचिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, अपनी सरकार को उम्मीद है, वो हमें बुलाएगी भी और हमें पूरा सपोर्ट भी करेगी। और मैं भी अपनी सरकार से एक वादा करता हूँ, वे हमें सपोर्ट करो और मैं हर मैच में, वो ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या कोई भी हो, हर मैच में मेडल लेके आएंगे हम। ये हमारा वादा है गवर्नमेंट से भी और सबका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, भगवान का आशीर्वाद, हम जरूर मेडल लेके आएंगे। कुछ लोगों के अंदर आशिक्षा है, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब दिव्यांगजनों को भगवान कुछ कमी छोड़ता है ना, तो उसमें एक गुण, एक एक्स्ट्रा शक्ति एक्स्ट्रा देता है। वो उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है, वो पहचान पाते हैं आप और हमारे सहयोग से। जब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका आत्मबल बढ़ाते हैं, तो उनकी ऊंचाइयाँ यहाँ जाती हैं। और ये मेरा कोई भी एफर्ट नहीं है, परमात्मा की मुझे निर्देश था कि, क्योंकि मेरे पास जब विनय भैया आए थे तब 2 दिन रह गए थे अमाउंट कलेक्ट करने में। मेरे को भी ये लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बस भैया से डिस्कस हुआ कि चलो एटलीस्ट करके देखते हैं, बाकी आगे भगवान देखेगा। हमने लेटर लिखा, आनंद जी ने सुना, अरेंज कराया, फटाफट उनके लिए अरेंजमेंट हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए देश को रिप्रेजेंट करना, सैल्यूट टू यू, सीरियसली आप लोग मतलब विषम परिस्थिति में वहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी। वरना लोग नॉर्मल भी अगर स्थिति में होते हैं ना, वो हार के बैठ जाते हैं और सारी आस खो देते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना जज्बा कायम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलना ही नहीं आता है, घुटनों के बल चलेंगे, वो कभी जीत ही नहीं सकते। जीतते ऐसे लोग हैं जिनका जज्बा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत